तो दो सिपाही का आज में के बात करो आरपीएस अधिकारी आप सीधे लट की बात लट से करो फाड़ दो अब अपने मनपसंद की डिजाइन होगी तुरंत तैयार महारानी ज्वेलर्स के साथ गोल्ड टेस्टिंग मशीन के साथ शुद्धता का विश्वास। अब और कहीं नहीं, महारानी ज्वेलर्स पे मिलेगी एक से बढ़कर एक डिजाइन। तो आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, सिटी टावर, माननगर, झुंझुनू। राम राम जी, पंचायती के अंदर थारो स्वागत है। और एक खबर जो गोठड़ों निकल के आ रही ही मैंने बताया जा रहा है कि परिवार है वो आत्मदाह करसी। आज परिवार है चीता तक बैठी और राजेंद्र जी गुड्डा बैठाया इके बीच में ही जो कंपनी का प्रतिनिधि ही गुप्ता जी बनू बातचीत हुई ही के बे कहो है सारी चीज थी। वीडियो को मैंने सुनियो और पहली बार चैनल पे आयो सब्सक्राइब करना मत भूलियो और वीडियो शेयर करता रहो। मैं श्री सीमेंट प्रबंधक की ओर से एचसी गुप्ता जो इस संस्था का प्रधान हूं। जैसा कि आपने पूछा और मुझे भी समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के थ्रू ज्ञात हुआ कि श्री विद्याधर जी ने श्री सीमेंट कंपनी पे कुछ आरोप लगाए कि उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया। साथियों, मैं आपको श्री सीमेंट कंपनी की तरफ से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि ये सब चीज कंपनी की छवि को खराब करने के लिए लगाए गए झूठे आरोप है। इनमें कोई सत्यता नहीं है। हमने और हमारे अधिकारियों ने एवं जिला प्रशासन ने कई बार विद्याधर जी से जिस भी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बात करने की कोशिश की, हमने उस प्लेटफॉर्म से उनसे बातचीत की एवं उनसे आग्रह किया गया कि कंपनी जो कि उन्होंने 23 अक्टूबर 2023 को प्रशासन, किसानों और श्री सीमेंट प्रबंधक के साथ एक समझौता किया गया था जिसमें उनको प्रति बीघा 26 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए एवं निर्माण की राशि जो भी तय सरकारी नियमों के अधीन एवं कंपनी ने उस वक्त उनको 13% अधिक राशि देने का भरोसा दिया। आज कंपनी उन बातों पर कायम है एवं कंपनी ने विभिन्न समय पे और उसका बाकायदा एक रिकॉर्डिंग है, फोटोग्राफ्स है, वीडियोग्राफी की गई है। कई समय पे हम खुद उनके पास चेक लेकर गए पर उन्होंने चेक लेने से मना कर दिया। जबकि जिला प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार, थाना अधिकारी उन्होंने भी उनसे आग्रह किया परंतु हर बार उन्होंने चेक लेने से मना कर दिया। आज भी कंपनी श्री सीमेंट आप सबको आश्वस्त करती है कि 26 लाख रुपया पर बीघा के हिसाब से एवं जो तय नियमों के अनुसार निर्माण राशि है वो कंपनी या तो कंपनी से ले ले या जिला प्रशासन एसडीएम कोर्ट से ले सकते हैं। वो हमेशा तैयार हैं। कभी कंपनी ने मुआवजा देने की मनाही नहीं की। किसानों वार्ता हुई थी, वो सफल वार्ता हुई थी। 26 लाख रुपए मुआवजा राशि जो तय हुई थी उसमें विद्याधर जी का परिवार के साइन है क्या? उन्होंने भी समझौते में हिस्सा लिया? विद्याधर जी के परिवार का उसमें साइन है, विद्याधर जी के खुद के साइन है और वो अब इस राशि को लेने के लिए तैयार नहीं है। अंतिम दौर की वार्ता हुई थी तो उसमें क्या कुछ निकल के आया था सामने? अंतिम दौर की जब बात हुई, कंपनी ने उनसे बहुत आग्रह किया परंतु उनकी जो मांग राशि है वो कंपनी एवं किसानों एवं प्रशासन के मध्य तय की गई राशि से बहुत अधिक है जो कंपनी के लिए भी संभव नहीं था। विद्याधर जी परिवार के द्वारा बार बार अपने बयान बदले गए हैं, ऐसी चीजें भी सामने आई हैं। कई बार अलग अलग समय पे अलग अलग मांगे रखी गई हैं प्रशासन के सामने, तो इस विषय में भी कुछ कहेंगे क्या आप? हाँ, वो प्रशासन के सामने ही नहीं, हमारे सामने भी विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अप्रोच किया उन्होंने। कभी वो 50 लाख रुपए बीघा जमीन की रेट मांगते हैं, कभी लमसम 6 करोड़ मांगते हैं, कभी 5 करोड़ मांगते हैं कि जो कि ये जायज नहीं है। कंपनी तय मापदंडों के अनुसार आज भी उसको पैसे देने के लिए तैयार है जिस पर उनका खुद का समझौता पे साइन है। जो सीमेंट उद्योग उत्पादन का एक कारखाना है, 573 हेक्टेयर भूमि में लगा हुआ है
जिसमें से 443 हेक्टेयर भूमि कंपनी ने रजिस्ट्री के द्वारा परचेज की एवं 130 हेक्टेयर भूमि को प्रशासन ने 89B के तहत हमको सुपुर्द किया। उसमें से भी 86 हेक्टेयर भूमि हमने विभिन्न समझौतों के साथ किसानों से परचेज करी, आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ। बची शेष 44 हेक्टेयर भूमि जो कि हमको प्रशासन ने दी है, उसके लिए भी हम तय मुआवजा राशि देने को तैयार हैं। किसानों से बार बार अनुरोध कर रहे हैं, परंतु वो उसको लेने के लिए स्वीकृत नहीं है। उनकी डिमांड उससे कहीं ज्यादा है, जो कंपनी के लिए आज की डेट में संभव नहीं है। जबकि जो राशि दी गई वो बहुत अधिक है इस क्षेत्र की भूमि के अकॉर्डिंगली। साथियों, जो हमने भूमि अधिग्रहित की गई श्री सीमेंट खनन गतिविधियों के लिए संबंधित क्षेत्र की भूमि अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आदेशानुसार वैधानिक रूप से अधिग्रहित की गई है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी प्रावधानों और नियमों का पालन करते हुए की गई। किसानों भूमियों के हित में उचित मुआवजा दिया गया। साथियों, प्रभावित भूस्वामियों किसानों के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आदेश द्वारा निर्धारित मुआवजा नीति के तहत राशि तय की गई। किसानों के साथ चर्चा और सहमति के बाद कुल मिलाकर 26 लाख रुपया प्रति बीघा भूमि का मुआवजा तय हुआ। इसके अतिरिक्त निर्माण की मुआवजा दिया जाना भी तय हुआ। यह मुआवजा राशि क्षेत्रीय मानकों और सरकारी नियमों से कहीं अधिक है। कंपनी मुआवजा राशि का वितरण शीघ्र एवं पारदर्शी तरीके से करना चाहती है। किसानों और भूस्वामियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया है और उन्हें बार बार मुआवजा लेने का अनुरोध किया गया। कुछ किसानों ने अभी तक मुआवजा स्वीकार नहीं किया है। कंपनी सभी प्रभावित पक्षों के साथ शांतिपूर्ण संवाद के लिए तैयार है ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्र में समृद्धि आएगी। आज भी लगभग 54% कामगार भाई इसी क्षेत्र के हैं, सीकर, झुंझुनू, नवलगढ़ के, एवं 97% लोग राजस्थान प्रांत से हैं। श्री सीमेंट लिमिटेड स्थानीय समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझती है और हमेशा उनके कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं के लिए विकास के लिए पहल से की गई योजनाएं चलाई और एग्री भी बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य किए गए। ये किसान भूस्वामी मुआवजा लेने से यदि किसान भूस्वामी मुआवजा लेने से इनकार करते हैं तो कंपनी सरकार और प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगी। कंपनी सभी पक्षों के साथ वार्ता के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान चाहती है। यदि किसी किसान को मुआवजे से संबंधित कोई समस्या है तो इसे संवाद के माध्यम से हल किया जा सकता है। मीडिया से अनुरोध है कि वे इस मामले को सही तथ्यों और जानकारी के साथ जनता के सामने प्रस्तुत करें। क्षेत्र के विकास और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों से सहयोग की अपील की जाती है। धन्यवाद। अधिग्रहण हमने सरकारी नियमों मिनरल प्रोटेक्शन 89B के तहत की गई, क्योंकि जहां पर भी माइनर या मेजर मिनरल्स होते हैं उस पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक कानून प्रावधान है 89B, उसके तहत सरकार ने हमको सुपुर्द की। सर, CSR फंड को भी लेकर कई बार जनता के सवाल आते हैं कि कहाँ खर्च किया जा रहा है। अभी जनता को इस चीज में पता नहीं है कि पैसे जो CSR फंड है वो कहाँ खर्च किया गया। CSR फंड हम जहां हमारा कारखाना लगा हुआ है उसके 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में खर्च करते हैं। ये विशेष रूप से हमारा फोकस रहता है कि हम जो महिला सशक्तिकरण, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य एवं आसपास के क्षेत्र वाटर डिफिशिएंट है तो पानी की सुविधाओं पे को कैसे उनको प्रोवाइड करें। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कैसे हम ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट करें एवं गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को
कनेक्ट करने के लिए, उनको सुदृढ़ बनाने के लिए CSR एक्टिविटीज कंपनी सर, कर रही कितनी है। लैंड है वो अभी बाकी पड़ी है अधिग्रहण? 44 हेक्टेयर लैंड अभी हमारी बाकी है, जो हमको किसानों के साथ समझौता करके लेनी है, जिसका मुआवजा, जिसका सरकार ने हमको अधिग्रहण दे रखा है मुआवजा जमा करा रखा है, और उसका मुआवजा हमने SDM कोर्ट में जमा करा रखा है। पूरा वीडियो देखने के बाद में थारे के चीज समझ में आवा है कि जो यहाँ की गतिविधि हुई ही बस समाज के लिए कितनी हानिकारक हो जाए कि आप विके गुप्ता जी जो पूरा वीडियो देखने के बाद में थारे के चीज समझ में आओ। गुप्ता जी को कहना है कि माने तो जमीन मिल चुकी है और 44 हेक्टेयर के करीब बाकी है, और मैं अधिग्रहित कर चुके हाँ डायरेक्ट सरकार से, और जो भी किसान ही बनो मुआवजो है वो SDM कोर्ट लेके लेस की या फिर हमारी कंपनी लेस की ही, तो यह चीज मैं कही है। थारो के मानना ये चीज के मैं और थारा विचार ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिलेंगे अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।